नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की आज जो एग्ज़ाम हुआ है ये हुआ AE2 PHIL। इसका जो पेपर का नाम था ये था योग दर्शन के ऊपर, और जो इसका पेपर आईडी था ये था 5862। तो इसका जो आज हुआ है ये हुआ है 31/5/2025 को। ये फिलॉसफी का था। तो आंसर की देख लेते हैं, मिला लीजिए आप लोग। तो पहला जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है कि किस प्राचीन ग्रंथ को योग दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है। तो ये माना जाता है पतंजलि के योग सूत्र को माना जाता है। इसका जो है सी उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न पूछ रहा है पतंजलि के अनुसार योग के कितने अंग हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा 8 अंग हैं। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न कह रहा है किस प्रकार का योग ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर जोर देता है। तो ये देता है ज्ञान योग। इसका सही उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला हमारा चौथा जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है योग का उद्देश्य क्या है। तो योग का उद्देश्य है मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना। पांचवा प्रश्न हमारा जो है ये आज पूछा था योग शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में मिलता है। तो ये मिलता है ऋग्वेद में, इसका उल्लेख मिलता है। छठा जो प्रश्न है ये आज पूछा था योग के किस रूप में ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम शामिल है। तो ये जो है ये भक्ति योग में शामिल है। सातवां प्रश्न पूछा था अष्टांग योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 8 अंक वाला मार्ग। आठवां जो हमारा प्रश्न है ये पूछा था योग दर्शन को निम्नलिखित में से एक माना जाता है। तो ये माना जाता है भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियाँ। अगला हमारा जो प्रश्न है 9वां ये पूछ रहा था कि पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 195 सूत्र हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है 10वां ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है। तो इसका जो सही होगा ये होगा हठ योग, अष्टांग योग का नहीं है। अगला 11वां जो प्रश्न है ये पूछा था प्राणायाम से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो है ये श्वास नियंत्रण का तात्पर्य है। इसका जो है सी उत्तर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न पूछा था कौन सा योग निस्वार्थ कर्म का मार्ग है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा कर्म योग निस्वार्थ। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा था ये पूछा था राजयोग मुख्य रूप से जोर देता है। तो ये देता है ध्यान और मानसिक अनुशासन पर। 14वां जो प्रश्न पूछा था ये पूछा था हठ योग शब्द का तात्पर्य क्या है। तो जिसका सही उत्तर होगा ये होगा शारीरिक बल। अगला हमारा 15वां जो पूछा था पतंजलि के अनुसार योग है। तो ये है चित्त और वृत्तियों का निरोध। अगला जो हमारा प्रश्न है छठा ये पूछा था अष्टांग योग में निम्नलिखित में से कौन एक मानसिक अनुशासन है। तो ये है आसन। इसका जो उत्तर होगा ये सी हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न जो पूछा था किस योग मार्ग में स्वयं की प्रकृति की जांच परख शामिल है। तो ये है ज्ञान योग में ये सभी शामिल है। इसका जो है बी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न पूछा था योग दर्शन में यम का अर्थ क्या है। तो ये है नैतिक और सामाजिक संयम। अगला हमारा 19वां जो प्रश्न पूछा था ये पूछा था योग दर्शन का विकास किस दार्शनिक प्रणाली से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा सांख्य से ये जुड़ा हुआ है। अगला जो है प्रश्न 20वां अष्टांग योग का दूसरा अंग कौन सा है। तो ये है नियम। इसका जो है ई सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न पूछा था ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है। तो ये है परिग्रह जो है अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है। 22वां प्रश्न पूछा था अष्टांग योग का 5वां अंग क्या है। तो 5वां अंग जो इसका है वो है प्रत्याहार जो है इसका सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न पूछा था योग में प्रत्याहार का अर्थ क्या है। तो ये है इंद्रियों को उनके विषयों में वापस लेना। अगला हमारा 24वां जो प्रश्न है ये पूछा था पतंजलि के योग में ईश्वर को किस रूप में माना जाता है। तो ये माना जाता है एक विशेष पुरुष, एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में इसको माना जाता है। 25वां जो प्रश्न है ये पूछा था पतंजलि के अनुसार ईश्वर है। तो ये है सर्वज्ञ और हमेशा मुक्त रहने वाला। 26वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछा धारणा को इस प्रकार परिभाषित किया गया था। जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा मन को एक बिंदु पर स्थिर करना जो है सही हो जाएगा। अगला हमारा 27वां जो प्रश्न है ये पूछा था योग दर्शन के अनुसार ईश्वर की भूमिका क्या है। तो ये है इसका उपयोग सभी हो जाएगा अज्ञान का नाश करने वाला, मुक्ति प्रदाता और मार्गदर्शक और शिक्षक। इसका उपयोग डी हो जाएगा। ये पूछ रहा है पतंजलि की प्रणाली में ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का साधन किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है ओम पर ध्यान केंद्रित करना। 29वां जो आज हमारा प्रश्न पूछा था ये पूछा था पतंजलि के अनुसार ईश्वर इनसे मुक्त है। तो ये है उपयोग सभी से, समय, कर्म और अविद्या से मुक्त है।
30वां हमारा प्रश्न पूछा था योग में समाधि शब्द का क्या अर्थ है, तो ये है अतिचेतन। इसका जो है अतिचेतन अवस्था इसका सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा योग के 5वें नियम में से एक नहीं है, तो ये है ईश्वर प्रणिधान जो है ये हो जाएगा इसका। अगला 32वां जो प्रश्न है ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन योग में 5 यमों में शामिल नहीं है, तो इसका जो सही होगा ये होगा ईश्वर प्रणिधान। अगला जो हमारा जो 33वां प्रश्न है ये पूछा था योग के आसन का अभ्यास करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये है स्थिर और आरामदायक मुद्रा। अगला जो हमारा है 34वां ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़े होकर किए जाने वाला आसन है, तो ये है ताड़ासन। अगला जो हमारा प्रश्न है 35वां ये पूछ रहा है कि किस आसन को कोबरा पोज के नाम से जाना जाता है, तो ये भुजासन को कोबरा पोज के नाम से जाना जाता है। 36वां जो हमारा प्रश्न पूछा था ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक आसन पाचन में सुधार करने में मदद करता है, तो जिसका सही उत्तर होगा ये होगा वज्रासन। 37वां पूछा था प्राणायाम में मुख्य रूप से शामिल है, तो ये जो शामिल है ये है सांस पर नियंत्रण करना। 38वां प्रश्न हमारा पूछा था ध्यान के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा होता है, तो ये होता है पद्मासन जो होता है ध्यान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। 39वां प्रश्न हमारा पूछा था किस प्राणायाम में जोर से सांस छोड़ना शामिल है, तो ये जो होगा ये होगा कपालभाति में शामिल है। अगला 40वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछा था शासन और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से सुधार होता है, तो इसका जो है डी हो जाएगा मानसिक स्पष्टता, भावात्मक संतुलन और शारीरिक शक्ति। अगला जो हमारा 41वां प्रश्न है ये पूछा था कौन सा आसन मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और उल्टा आसन है, तो इसका जो होगा ये होगा सर्वांग्यासन। अगला हमारा प्रश्न जो पूछा था ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलन प्राणायाम है, तो ये है शीतली इसको बोलते हैं। अगला जो हमारा है 43वां ये पूछा था आसन और प्राणायाम अभ्यास करने का आदर्श समय क्या है, तो ये है सुबह सुबह खाली पेट जो है इसको किया जाता है। 44वां प्रश्न पूछा था गहन योग सत्र के पश्चात विश्राम के लिए कौन सा आसन सबसे प्रयुक्त है, तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा श्वासन। इसका जो अगला प्रश्न है ये पूछा था अष्टांग योग के एक भाग के रूप में ध्यान है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 7वां। अगला जो 46वां पूछ रहा है माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अभ्यास में क्या शामिल है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा बिना निर्णय के विचारों का अवलोकन करना। इसका जो है सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो 47वां प्रश्न है ये पूछा था आज कौन सा ध्यान का लाभ नहीं है, तो ये है चिंता बढ़ाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है ये पूछा था 48वां किस प्रकार का ध्यान प्रेम दया और करुणा पर केंद्रित करता है, तो ये है मिक्ता ध्यान। अगला हमारा जो प्रश्न है 49वां ये पूछा था अनुभावित ध्यान निम्न पर आधारित है, तो ये जो आधारित है ये है मंत्र के दोहराव पर आधारित है। 50वां प्रश्न हमारा पूछा था ध्यान के द्वारा तनाव से संबंधित कौन सा हार्मोन्स कम होता है, तो ये है कार्टिसोल। इसका जो है ये सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।